एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही धर्मज्ञ सुशील सज्जन व्यक्ति थे। त्रिकाल संध्या करने वाले। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली देवी। धुंधली ऐसी धुंधली जो अपने पति से प्रतिकूल रहती है, अनुकूल नहीं है। सामने तो पति का बड़ा सम्मान करती है और पीठ पीछे वही करती है जो उसका मन होता है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी घर में। धन दौलत माल खजाना सब कुछ भरा था। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण कहीं सत्संग में गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने सत्संग में ये सुना कि जब तक कोई संतान नहीं है, यदि तुम्हारा पुत्र नहीं है और पुत्र चिता में अग्नि नहीं देता, तब तक उस प्राणी का कल्याण नहीं होता। और जैसे ही सुना तो बड़ा दुखी हो गए। मैंने अपने कल्याण के लिए यज्ञ किया, दान किया, तप किया, सब कुछ किया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए क्योंकि मेरे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है। भगवान का गुणानुवादन गाते हुए जा रहे हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण घर का त्याग करके आए और जैसे ही घर का त्याग करके आए, बहुत इन्होंने तप किया। पुत्र के सुख को पाने के लिए बड़े ही व्याकुल हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत कठोर तप किया और जब तपस्या की तो जब देखा भगवान नहीं आए तो इन्होंने विचार किया शायद परमात्मा आएंगे नहीं, और ऐसे जीवन जीने से क्या मतलब है जिस घर में कोई संतान ना हो। एक बहुत बड़ा सरोवर था। विचार किया इस सरोवर में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही ये सरोवर में कूदने के लिए आगे बढ़े, उसी समय एक संत भगवान न जाने कहां से विचरण करते हुए आ गए। संत भगवान ने देखा तो आवाज दी, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? मरने जा रहे हो? लेकिन क्यों? तुम्हें मालूम है? तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि 84 लाख योनियों की जब यात्रा संपूर्ण होती है तब कहीं एक बार हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और इतना सुंदर शरीर पाने के बाद में तुम मरने चले हो, क्यों? कारण क्या है मरने का? क्या समाज ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया? जिस अपमान को तुम न सह पाए इसलिए मरने जा रहे हो? या फिर तुम्हारा किसी ने धन छीन लिया है? या तुमने परस्त्री गमन किया है? आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम मरने चले हो? क्या कारण है मरने का, ये बताओ। ये कहने लगे, महाराज मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतान सुख से वंचित हूँ, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। समस्त संसार में लोग संतान से दुखी हैं। कोई संतान के लिए दुखी तो कोई संतान से दुखी। कोई कहता भगवान मेरे घर में संतान नहीं है, और कोई कहता है परमात्मा इससे अच्छा तो होती ही नहीं तो बढ़िया। मेरी बात मानो तो तुम भगवान का भजन करो और वही साथ जाएगा। संत भगवान समझाने लगे, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तब काम आ सके। अरे कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करो जो यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। संत भगवान ने ब्राह्मण को बहुत समझाया। आत्मदेव ब्राह्मण के दिमाग में एक भी बात नहीं आई। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, अगर मुझे देना चाहते हो तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो, अन्यथा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। संत ने कहा, एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जिस संतान को पाने के लिए तुम आत्महत्या करने चले हो, नहीं मालूम कि बड़ी होकर के वही संतान तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि तुम मेरी बात मानो और भगवान का भजन करो। आत्मदेव कहने लगे, नहीं मुझे तो संतान सुख चाहिए। अंत में संत भगवान ने एक फल निकाल करके दिया।
और कहा ये फल लो, इस फल को खाने से तुम्हारे घर में सुशील सज्जन ज्ञानवान पुत्र होगा। जाओ, फल दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो। घर पहुंचते ही आत्मदेव ब्राह्मण उदास हो गए। धुंधली बिल्कुल विपरीत है, विपरीत बुद्धि की है। मैं धुंधली को कैसे मनाऊंगा? फल खाने के लिए मैं उसे कैसे समझाऊंगा? और जब मैं कहूंगा फल खाओ तो नहीं खाएगी, और अगर मैं कह दूं इस चीज को ना खाना तो जरूर खाएगी। ऐसी बुद्धि की है। आत्मदेव ब्राह्मण गए और कहने लगे, देवी मुझे ये फल मिला है, एक संत भगवान ने दिया और ये कहा है कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है, इस फल को खाने से तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत विनती करी, पर देवी जी कहने लगी ऐसा करो, फल को रख दो और मैं बाद में बताऊंगा। उसी समय फल को रख दिया और ये बड़ी जोर जोर से रोने लगी कि अगर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो मैं क्या करूंगी? आत्मदेव ब्राह्मण चाहते हैं कि मेरे घर में संतान हो जाए, और धुंधली नहीं चाहती कि कोई संतान हो। आज और जब रोने की आवाज सुनी तो धुंधली की बहन रहती उसी गांव में दौड़कर आई। धुंधली से पूछा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? धुंधली कहने लगी, बहन किसी महात्मा ने फल दिया है मेरे पति को, और ये कहा है कि इस फल को खाने से पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। धुंधली की बहन कहने लगी, तो इससे अच्छा और क्या होगा? भाई तुम्हारे घर में कोई पुत्र है भी नहीं, और अगर ये वरदान दिया है कि ये फल खाने से पुत्र हो जाएगा तो खा लो। धुंधली कहने लगी, मैं पुत्र को जन्म देना नहीं चाहती, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे फल भी ना खाना पड़े और पुत्र भी मिल जाए, ऐसा उपाय बताओ। धुंधली की बहन समझ गई ये चाहती क्या है। अब ये धुंधली को समझाने लगी, सुनो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तुम फल खाओ, मेरे घर में पुत्र हैं और बड़ी गरीबी है, पढ़ाने लिखाने को खाने पीने को नहीं है, और तुम्हारे घर में अपार धन संपत्ति भरी है लेकिन कोई खाने वाला नहीं। तो हम ऐसा करें, क्यों ना हम अदला बदली कर लें। कैसी अदला बदली? जैसे ही मेरे पुत्र होगा मैं तुम्हें चुपके से दे जाऊंगी और तुम मुझे अपने पति से चुरा करके बहुत सा सोना चांदी पैसा खुद दे देना, हमारी भी जीविका चल जाएगी और तुम्हें भी पुत्र मिल जाएगा, फल खाना नहीं पड़ेगा। धुंधली कहने लगी, बहन फल का क्या करेंगे? धुंधली की बहन कहने लगी, ये फल गौ माता को खिला दो, अगर फल सच्चा होगा तो गाय के भी बछड़ा हो जाएगा, और अगर फल झूठा होगा दोनों में सौदा हो गया। धुंधली की बहन ने धुंधली को उपाय बताए हैं कि अगर पति पूछे कि फल खा लिया तो कह देना हाँ, बहाना बनाती रहो गर्भवती होने का। उपाय बता दिया। धुंधली की बहन चली आई, धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा, देवी फल खा लिया? तो इसने झूठ बोल दिया, हाँ हाँ खा लिया मैंने फल। और जैसे ही धीरे धीरे समय आया, धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र जन्मा तो ये धुंधली को दे गई। धुंधली ने बहुत सा सोना चांदी पैसा अपनी बहन को दे दिया और जाकर के आवाज लगा दी, ब्राह्मण देवता को बता दिया घर में पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हो गए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा, स्वयं तो है धुंधली, और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। कुछ समय बाद गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। इतना तेज पुंज बालक है कि उसके शरीर से तेज निकल रहा है, बड़ा ही देदीप्यमान हो रहा है। लोगों ने गाय से एक पुत्र को देखा तो नगर में ढिंढोरा पीट दिया। ऐसा कौतुक तो आज तक नहीं देखा कि किसी गाय ने बालक को जन्म दिया हो। अरे गाय बछड़ा बछिए को जन्म देती है, ना कि पुत्र को। ब्राह्मणों की टोली आई, नामकरण संस्कार किया तो पूरा शरीर इसका मनुष्य के जैसा है और जो कान है वो गाय के बछड़े के जैसे है। नामकरण किया, इस बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की। धीरे धीरे दोनों बालक पढ़ने लगे। गोकर्ण जी गुरुकुल चले गए विद्या अध्ययन करने, और ये जो धुंधकारी है घर में रह गया। इतना लाड़ प्यार माँ पिता का मिलने लगा कि ये कब कुसंगति में फंस गया किसी को खबर नहीं लगी। कभी कभी अत से ज्यादा लाड़ प्यार भी बच्चे के लिए हानिकारक। सूत जी महाराज कहते, सोनकाद ऋषियों, धुंधकारी
धीरे धीरे कुसंगति में फंस गया। ये चोरी करने लगा, और जब ये चोरी करने लगा, चुरा चुरा करके धन संपत्ति लाता है, इसका करे क्या, इतने धन का होगा क्या, तो ये जुआ खेलने लगा। जो गलत तरीके से धन आता है वो गलत मार्ग पर ही जाता है। ये पैसा चुरा करके लाने लगा तो जुआ खेलने लगा, और जब जुआ खेलने लगा तो कभी हार जाता है तो कभी जीत जाता है। जब जीत जाता है तो खुशी मनाता है, और जब हार जाता है तो मदिरापान करने लगा, मीट मांस का भक्षण करने लगा। इसकी मति हो गई भ्रष्ट। एक दिन ये खूब इसने पैसा चुराया, इस पैसे का क्या करे, तो ये वैश्याओं के घर जाने लगा। सूत जी महाराज कहते शौनकाद ऋषियों, एक दिन आधी रात में ये मदिरापान करके आया। पिता ने समझाना चाहा, बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, इसका त्याग कर दो। और जैसे ही कहा इसे त्याग दो, इसने आज पिता को मारा। पिताजी आज रो पड़े, वो दिन याद आ गया। सत्य कहा था संत भगवान ने, रोने लगे आत्मदेव ब्राह्मण और कहने लगे, इससे अच्छा तो मैं भगवान का भजन करता तो आज परमात्मा मिल गए होते, लेकिन मैं ही मंद बुद्धि था, मेरी ही मति भ्रष्ट थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने पुत्र की जिद करी, और आज ये पुत्र देखो कितना कष्ट दे। किसी ने गोकर्ण जी को बताया, और जैसे ही गोकर्ण जी को मालूम पड़ा सो घर में आए, और घर में आकर के पिताजी से कहने लगे, पिताजी अगर सुखी जीवन जीना है तो दो चीजों का त्याग कर दो। गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं जो गैया से प्रकट हुए, पिताजी दो चीजों का त्याग कर दो, एक है अहमता और दूसरी है ममता। अहमता ममता का त्याग कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। अहम इसके जो किस्मत में होगा, इसके जो भाग्य में होगा वो इसके साथ होगा। और पिताजी जो माता पिता को दुखी करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए आप घर का त्याग करके जाओ और भगवान का भजन करो जा करके। आत्मदेव ब्राह्मण घर का त्याग करके चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे तो धुंधली देवी आई हाथ जोड़ करके, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, तुमसे क्या गलती हो गई भाई, पुत्र दुष्ट निकल जाए तो स्त्री की क्या गलती है। कहने लगी, स्वामी गलती मेरी ही है, यदि मैंने फल खा लिया होता तो आज ये धुंधकारी नहीं होता। आपने मुझसे बार बार कहा फल खा लो, फल खा लो, पर मैंने फल नहीं खाया, और वो फल मैंने गाय को खिला दिया। और ये जो धुंधकारी है ये अपना पुत्र नहीं, ये तो मैंने मोल खरीदा है अपनी बहन से। आत्मदेव ब्राह्मण को क्रोध आया और कहने लगे, देवी मैंने तुमसे बार बार पूछा और तुम बार बार झूठ बोलती रही कि मैंने फल खा लिया। देवी अब जो तुम्हारे साथ हो वो तुम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तो चला अपने कल्याण के लिए, तुम समझो तुम्हें क्या करना है। धुंधली रो करके रह गई। आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल कर चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने जंगल में जाकर के कठोर तप किया, और तप करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, भगवत धाम प्राप्त हुआ। धुंधली देवी अकेली रह गई घर में। धुंधकारी रात में आया, और जैसे अर्धरात्रि हुई इतना नशे में आया, बेचारी माँ जाग रही है अभी तक धुंधकारी नहीं आया, अभी तक पुत्र नहीं आया। और जब पुत्र आया आधी रात में तो नशे में। मैया ने दरवाजे पर खड़े होकर के कहा, लाला इतनी रात तक कहाँ थे? अब तुम्हारे पिता नहीं है घर में, तुम्हारे पिता नहीं रहे तो तुम्हें बड़ा सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, ताकि कोई तुमसे कुछ कह ना सके। लाला मैं अकेली घर में रहती हूँ, थोड़ा सोच समझ कर काम किया करो। इसने आज माँ को पकड़ लिया और माँ को ही मारने लगा। धुंधकारी ने आज माँ को बहुत मारा। माँ को वो एक एक दिन याद आने लगा। जब मेरे पति ने मुझसे कहा फल खा लो, मैं झूठ बोल गई, मैंने फल नहीं खाया। श्री सूत जी महाराज कहते, शौनकाद ऋषियों धुंधली आज बहुत रोई। धुंधकारी रोज माँ को मारने लगा। माँ इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई पुत्र से
कि रोज रोज कहाँ तक मार खाऊं। एक दिन माँ कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली माँ ने। धुंधकारी कहता अच्छा हुआ, मर गई तो बहुत अच्छा रहा। जब भी आता था यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, हर चीज में रोक लगाती थी। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते शौनकाद ऋषियों, धुंधकारी आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी तक तो ये वैश्याओं के घर जाता था, लेकिन अब इसने क्या किया, ये 5-5 वैश्याओं को अपने घर में लेकर आ गया। जब ना माँ रही ना बाप रहे तो ये वैश्याओं को ही घर में लेकर आ गया। खूब चोरी करता वैश्याओं के लिए, उनकी भरण पोषण के लिए खूब पैसा चुराता है, खूब जुआ खेल। एक दिन वैश्याएं आपस में सलाह करके बोली, बहन ये चोरी करता है, जुआ खेलता है, और आज इसने राजा के घर में चोरी की है, और राजा पता जरूर लगा लेगा कि चोरी किसने की। और जब ये पकड़ा जाएगा, इससे पूछा जाएगा कि तूने पैसा किसे दिया, तो ये वैश्याएं बोली हमारा तुम्हारा नाम ही लेगा। ये तो जाएगा संग में, हमें तुम्हें भी ले जाएगा, और जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो हमारा तुम्हारा क्या होगा। इसलिए आज ऐसा करते हैं कि जैसे ही रात में आवे वैसे ही इसका काम खत्म कर दे। वैश्याओं ने षड्यंत्र तैयार किया, और आज धुंधकारी रात में आया। जैसे आया नशे में, वैश्याओं ने पकड़ लिया, चारपाई पर लिटाया, रस्सियों से बांध दिया। और जैसे ही रस्सियों से बांध करके आज एक वैश्या अंगार लेकर के आई, और वो अंगार मुख में डाल दिए, और जलती हुई लकड़ी से तब तक मारना बंद नहीं किया जब तक धुंधकारी के प्राण नहीं चले गए। मार डाला धुंधकारी को वैश्याओं ने। धुंधकारी ने जैसा किया वैसा ही उसे मिला। वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ी से मार मार करके हत्या कर, धुंधकारी को आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, और जितना भी धन संपत्ति थी सब धन दौलत भर करके वैश्याएं रातों रात वहां से फरार हो गई। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना।